तो कुछ दिनों पहले बिग बॉस ने घर वालों को एक टास्क दिया जिसमें उन्हें अपने आप को रैंक करना था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द शो। बट एज यूजुअल जैसे हर बार होता है, सबने ये समझा कि उन्हें घर में जितना काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, उसके हिसाब से खुद को रैंक करना, और उन सब ने एक दूसरे को रैंक किया। बट आज मैं रैंक करने वाली हूँ बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द शो। सबसे नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे हैं, आई एम श्योर आप सब अग्री करोगे, मनीषा जी। वो पहले तो टैरेट कार्ड रीड भी करती थी शुरुआत में, पर वो सब करके हो गया तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं है करने के लिए। मुझे लगता है पायल चली गई, उससे पहले ही उनको जाना चाहिए था। कुछ भी नहीं कर रही है वो शो में, उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, दिखती भी नहीं है। उसके बाद है हमारी दिल्ली की फेमस वड़ा पाव। मुझे लगा था कि जैसा उनका कंटेंट इतना वायरल था इंटरनेट पे, हमेशा चीखती चिल्लाती रहती थी कुछ तो करेंगी, बट कुछ भी नहीं। और कुछ भी तो छोड़ो, वो बोलती कुछ और है, और फिर जब स्टैंड लेने की बारी आती है तो भाग जाती, कहती नहीं नहीं मैं नहीं बात करूँगी, मैं नहीं बात करूँगी, मैं इसको बुला दे रही हूँ, मैं उसको बुला दे रही हूँ। तो कुछ कर नहीं रही है, जहाँ पे उनको बात करने की ज़रूरत होती है वहाँ भी नहीं करती हैं। उसके बाद 2 बीवियों वाले अरमान की दूसरी बीवी कृतिका कुछ भी नहीं कर रही है। हाँ, बस थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड के साथ बैठती है, बोलती है। पहले तो पायल थी, उससे थोड़ा बहुत बोलती थी, पर खाना बनाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है और दिखती भी नहीं है। उसके बाद नंबर 10 पे हैं नेजी। आई एम श्योर वो बहुत अच्छे रैपर हैं और बहुत फेमस हैं, बट कंट्रीब्यूशन तो शो में बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, डर डर के बोलते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वो ना, कभी कभी मुझे MC स्टैन जैसी वाइब आती है। मुझे लगता है कि जब ये वो होते हैं ना, कि जब ये फटेंगे, किसी से झगड़ा करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर लेंगे, उन्हें खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए वो डर डर के रहते हैं। नंबर 9 पे है सना मकबूल। थोड़ा बहुत दिख रही हैं, हर जगह बात करते करते दिखती है। एक्चुअली बिग बॉस में आने से पहले वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। मैंने कुछ कुछ शो में देखा था उसे, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लगती थी मुझे। बट कंट्रीब्यूशन के हिसाब से थोड़ा कम है, और बाकी तो सब ठीक है। पे नंबर 8 पे है साई केतन राव। साई थोड़ा कम बोलता है, थोड़ा सा जो उसका एक्सेंट है ना, वो मुझे थोड़ा क्यूट लगता है, और उसमें दिखता है कि उसको रहना है शो में, इसलिए कई बार वो झगड़े करता है, ज़्यादा एक्सट्रीम में कर लेता है और बिना लॉजिक के भी करता है। बट हाँ, कुछ तो कर रहा है और दिख रहा है जो उसको दिखना है। बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है वो, इसलिए। उसके बाद नंबर 7 पे हैं बहुत ही फेमस लव कटारिया, जिनके अंदर दिख रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है कि एल्विश भाई के वोटर्स तो हैं ही हैं हमारे लिए, और कुछ भी नहीं कर रहा है। जोक्स, लोग कह रहे हैं कि जोक्स मारता है, पर स्क्रीन पे तो इतना दिखाता नहीं है, लाइव में दिखती नहीं है, इतना टाइम इसके पास है। बट जो 1 घंटे का एपिसोड आता है उसमें उसके जोक्स तो आते नहीं है, कई बार बस टहलता घूमता दिखता है। उसके बाद नंबर 6 पे है विशाल, जो कि हाँ कॉन्फिडेंट है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी है, अपनी एज से ज़्यादा बोलता है और दूसरों को बचकान कहता है, पर एक्चुअली वो खुद इमेच्योर है। उसकी बातों से समझ में आता है कि वो इमेच्योर है। कई बार बकवास बातें भी करता है, इलॉजिकल बातें करता है। और सबसे बड़ी बात, उसको अगर आगे जाना है तो उसे लव कटारिया से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा लव के लिए स्टैंड लेता रहता है। मुझे ये है, मेरे दोस्त को कैसे बोला, उसके लिए लड़ता रहता है, विच लुक्स रियली इमेच्योर। नंबर 5 पे आती हैं सना सुल्तान। इनके इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, और ये काफ़ी फेमस है इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर हैं। शायरियाँ थोड़ी इनकी बोर होती हैं, लेकिन पर ये जा के सबसे बात करती है, और कई बार लोग इसे टारगेट करते हैं इसी वजहों से, तो सबकी नज़र में आ रही हैं और स्क्रीन टाइम मिल रहा है इनको, और दिख रही हैं टीवी पे। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं दीपक जी। डिस्पाइट बीइंग ऑन व्हील चेयर, वो काफ़ी कंटेंट दे रहे हैं और हर किसी से बात करते हैं, और जो एक्सपीरियंस जो उन्हें वो दिखता है, वो सबको फिगर आउट कर ले रहे हैं कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है। तो इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग कि वो जब
अपनी बात रखते हैं कि हाँ वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो काफ़ी समझ में आता है हम। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं 2 बीवियों वाले अरमान, जो कि जिन्हें लोग कह रहे हैं कि चौधरी बने हैं, पर वो बातें करते हैं सबसे और हर जगह अपना ओपिनियन देते हैं। उन्हें लोग कहते हैं कि आप हर चीज़ में घुस जाते हो, क्यों बोलते हो, पर बोलने का ही तो शो है, अगर सिर्फ देखेंगे तो ऑडियंस नहीं बन जाएंगे। तो नंबर 3 पे है अरमान। और नंबर 2 पे हैं रणवीर शौरी। रणवीर शौरी एज एन एक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे भी वो काफ़ी लॉजिकल बातें करते हैं, बेकार की चीखना चिल्लाना, किसी से बहस नहीं कर रहे हैं, काफ़ी रियल दिख रहे हैं कि हाँ वो बहुत परेशान है चीज़ों से कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो रणवीर शौरी आते हैं नंबर 2 पे, क्योंकि उनका रिएक्शंस काफ़ी जेन्युइन होते हैं, उनके रिएक्शंस, और जो उनके झगड़े भी होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, बेकार के नहीं होते हैं। अब आती है नंबर 1 की बारी। आई एम श्योर आप सब अग्री करोगे नंबर 1 पे अगर शो में कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो शिवानी, चाहे उसका बोलने का तरीका हो और चाहे उसकी बदतमीज़ी हो, पर अगर आप देखो तो पूरे एपिसोड में 1 घंटे का जो एपिसोड आता, आधा स्क्रीन टाइम उसे मिलता है। कई सारी बातें उसके चारों ओर हो रही हैं, घर में जो भी हो रहा है हर कोई उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है, सबसे उसकी हो रही है, सब उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उसकी बुराई कर रहा है। तो नंबर 1 पे तो 100% शिवानी है। तो ये थी मेरी रैंकिंग। आप बताइए आपके हिसाब से ये रैंकिंग ठीक है या नहीं, और अगर ऊपर नीचे करना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।